नमस्कार मित्रों, पापी लोग का पाप देखकर आखिर भगवान चुप क्यों रहते हैं और अच्छे लोग का अच्छे कर्म देखकर उसका फल क्यों नहीं देते हैं। अक्सर दोस्तों हमारे दिमाग में आता है कि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है फिर भी उसके साथ गलत होता है और कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है फिर भी उसके साथ अच्छा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों आज की कहानी हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी जब बैकुंठ लोक में जाती है तो भगवान विष्णु से पूछती है कि हे प्रभु, मेरे मन में दो प्रश्न चल रहा है। यानी एक इंसान जो कि अच्छे कर्म करता है फिर भी वो दुखी है और दूसरा इंसान जो कि बुरे कर्म करता है फिर भी वो सुखी है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो, यानी इस धरती पर सब कुछ भगवान की सृष्टि के अनुसार ही चलता है। तुम जैसा सोचती हो वैसा नहीं होता है और इंसान की दूरदृष्टि नहीं होती है। इंसान इसीलिए थोड़ा सा अगर सुखमय समय आ जाए तो इंसान यानी कहे तो फानने लगता है और थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो इंसान बिखर जाता है और टूट जाता है। जैसे ही इंसान के पास थोड़ी सी खुशी मिलती है, सफलता मिलती है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है और घमंड ही इंसान का विनाश का कारण बनता है। ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा संकट आने पर इंसान टूट जाता है। आओ मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक मंदिर थी। मंदिर में एक पुजारी रहा करता था जो कि भगवान की पूजा पाठ किया करता था। ऐसे ही पूजा पाठ किया करता था और भगवान की स्नेह में हमेशा रहा करता था। जो भी उस मंदिर में लोग आते थे और जो चावल फल सब्जी जो भी चढ़ाते थे भगवान को, उसी से उसका गुजारा चलता था। जैसे तैसे अपना गुजारा चलाता था, परंतु समय धीरे धीरे निकलता गया और उसके फैमिली बढ़ते गए जिससे कि उसका खर्चा चलाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तभी वो सोचता है कि मैं दिन भर इतना मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद शाम को अच्छी तरह से भी नहीं खा पाता हूँ और इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन दौलत है, परंतु ऐसा क्यों? तभी यही सब बात एक दिन बैठकर भगवान के सामने सोच रहा था। तभी भगवान उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे बस, तुम आज काफ़ी सोच में लग रहे हो। तभी वो पुजारी कहता है कि हे भगवान, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। यानी आपको कोई भी व्यक्ति आता है, भोग लगा देता है लड्डू रसमलाई और आप खाकर अपनी ज़िंदगी में मस्त है, परंतु हमें तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। यानी 2 वक्त की रोटी के लिए ही इतना मेहनत करना पड़ता है, उसके बावजूद भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। आखिर ऐसा क्यों? तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो, यानी हर किसी की ज़िंदगी दूसरे जगह से देखा जाए तो अच्छी लगती है, परंतु जब तुम उसके ज़िंदगी में दखल दोगे तब जाकर देखोगे कि उसकी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी से भी यानी बदतर है। वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपना जीवन यानी खराब लग रहा है और मेरा ज़िंदगी अच्छी लग रही है। तुम्हें ये पता नहीं है कि इस दुनिया को चलाना कितना मुश्किल है। तुम एक अपने परिवार को चलाने में इतना असक्षम हो और काफ़ी परेशान दिख रहे हो, तो ये समझो कि इस दुनिया को चलाना कितना मुश्किल हो सकता है। यानी इंसान अपने कर्म से ही अपने भाग्य को बदल सकता है, परंतु तुम अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम दूसरे की ज़िंदगी की तुलना कर रहे हो और कह रहे हो कि हे भगवान, आपकी ज़िंदगी अच्छी है। इस तरह से भगवान समझा रहे थे, फिर भी वो पुजारी नहीं मानता है और कहता है कि हे भगवान, नहीं, आपकी ज़िंदगी अच्छी है और मैं आपकी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ एक दिन। तभी भगवान कहते हैं कि मेरा ज़िंदगी तुम एक दिन जी सकते हो, परंतु तुम मेरे ज़िंदगी में जब आओगे तो तुम संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां है। पूरी दुनिया का देखना होता है कि कौन अच्छा कर्म कर रहा है और कौन खराब, जिसका फल हमें देना होता है। यह सब बात सुनकर पुजारी कहता है कि नहीं, मैं आपकी ज़िंदगी एक दिन के लिए जीना चाहता हूँ। दोस्तों यानी भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर उपदेश का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं तुम्हें अपना ज़िंदगी एक दिन के लिए देता हूँ, परंतु एक बात याद रखना, कभी भी किसी के साथ गलत हो या सही, तुम्हें मुँह नहीं खोलना है। यानी तुम्हें
चुप रहना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह से यानी कहे तो जो भक्त था वो भगवान के स्थान पर आ जाता है और भगवान भक्त बन जाते हैं। इस तरह से दोस्तों अगले दिन अब वो मूर्ति में विराजमान हो जाता है और बैठ जाता है। उसके बाद उसी नगर का एक व्यापारी आता है और कहता है कि हे भगवान, मैं आज जो बिजनेस चालू करने जा रहा हूँ उसमें काफ़ी मुनाफा हो। यह बात जैसे ही कह रहा था उसका बटुआ गिर जाता है और जो मूर्ति में विराजमान भक्त था वो यह सब देख रहा था। यह सब देखकर वो सोचने लगता है कि इस भक्त का यानी यहीं पर बटुआ गिर गया और वो पुजारी वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद उसी यानी कहे तो मंदिर में एक भिखारी आता है जो कि अपनी माँ का इलाज कराना चाहता था और भगवान से आकर गुहार लगाता है कि हे भगवान, मेरी माँ काफ़ी बीमार है और मैं उसका इलाज कराना चाहता हूँ, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए जिससे कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। आप किसी से यानी कुछ दया करा दीजिए जिससे कि मेरी माँ का इलाज हो सके। इस तरह से पुजारी यह सब बात कहकर भगवान से प्रार्थना कर जैसे ही पीछे मुड़ता है बटुआ पर नज़र जाती है और बटुआ उठाकर देखता है कि उसमें बहुत सारा पैसा है। यह सब देखकर वो भिखारी काफ़ी खुश हो जाता है और भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा देने लगता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है कुछ समय के बाद यानी कहे तो उसी मंदिर में एक सैनिक आता है जिसको लड़ाई करने के लिए जाना होता है, परंतु वो भगवान की दर्शन के लिए आता है। और जैसे ही वो पूजा कर रहा था उसके बाद यानी जो सेठ गया हुआ था वो पुलिस लेकर उस मंदिर में प्रवेश कर जाता है और कहता है कि मेरा बटुआ यहीं पर गिरा था और मेरे जाने के बाद यही सैनिक आया है, इसी ने मेरा बटुआ लिया होगा। इस तरह से दोस्तों यानी कहे कि जो भक्त भगवान बना हुआ था यह सब देख रहा था और पुलिस जैसे ही उस सैनिक को पकड़ कर ले जाने वाले थे इतने देर में भगवान की मूर्ति में से वो भक्त बोलता है, हे पुलिस महाराज, ये जो सैनिक है ये चोरी आपका बटुआ नहीं किया है, इससे पहले एक गरीब व्यक्ति आया था वही आपका बटुआ लेकर गया है। तो उस तरह से पुलिस बात मान जाते हैं और उस सैनिक को छोड़ देते हैं। इस तरह से आपको बता दे और उस गरीब व्यक्ति को पकड़कर उससे बटुआ ले लेते हैं। दोस्तों ऐसे में ही कहे तो दिन बीत जाता है और अगले दिन जैसे ही भगवान विष्णु आते हैं फिर वो अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। तभी वो भक्त जो कि भगवान बना हुआ था भगवान विष्णु से कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, कल एक न्याय किया, नहीं तो वो सैनिक यानी कहे तो गलत तरीके से फंस रहा था। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि जो तुमने किया वो सरासर गलत किया, सरासर अन्याय किया है। यह बात सुनकर यानी कहे तो वो जो पुजारी था वो दंग रह जाता है। वो कहता है कि मैंने कैसे गलती किया है, मैंने तो सैनिक के साथ अच्छा किया। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि मनुष्य की यही तो कमी है, मनुष्य को थोड़ा सा खुशी मिलता है तो घमंड हो जाता है और थोड़ा सा दुख मिलता है तो टूट जाता है, मनुष्य आगे की नहीं सोचता है। जिस तरह से तुम यानी उस सैनिक को जो कि पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही थी उसे तुम छुड़वा दिए, तुमने सबसे बड़ा पाप किया है। वो सैनिक एक राजा के द्वारा युद्ध में जा रहा था दूसरे राज्य पर कब्जा करने के लिए, जो कि एक गलत बात है और वो जाकर उस राज्य पर कब्जा कर लेगा, जो कि ये पाप तुम्हारे ऊपर आएगा। और दूसरा गरीब व्यक्ति जो कि अपने माँ का इलाज कराना चाहता था, उसे पैसा मिल गया था परंतु तुमने उसे पकड़वा दिया और उसकी माँ आज भी बीमार है। तीसरी जो वो यानी बिजनेसमैन यानी सेठ था जो कि बहुत सारे लोगों का पैसा हड़प लिया था, उसमें से कुछ पैसा गिर गया तो उसका पुण्य ही होगा और वो पैसा गरीब आदमी को मिल जाए तो वो पुण्य के ही काम आएगा, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। यह सब बात सुनकर वो पुजारी भगवान के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे सही ज्ञान दिया। यानी वो कहता है कि आप मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताइए। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो, इंसान को कभी भी जब खुशी मिलती है तो घमंड नहीं करना चाहिए और दुख आता है तो यानी उसमें टूटना नहीं चाहिए। इंसान में यही खूबियाँ होती है, इंसान कभी भी दूर आगामी नहीं देखता है, यानी इंसान दूर की नहीं सोचता है। जो भी तत्काल परिणाम आता है उसी में खुश और दुख रहता है। आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो भगवान आपके साथ कुछ अच्छा करने वाले हैं और अच्छा हो रहा है तो आपका समय फिर गलत आने वाला है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ बुरा इसलिए होता है कि अभी उनके साथ बुरा हो रहा है, आने वाले समय में अच्छा होगा। और बुरा होने का मेन दूसरा कारण है कि वो भगवान को याद करे और आने वाला समय उसका बेहतर हो। और जो लोग बुरे हैं उनके साथ अच्छे इसलिए हो रहा है कि वो कभी ना कभी अच्छा कर्म किए हैं और उनका अच्छाई मिल रहा है, आने वाले समय में उनको बुराई जरूर मिलेगा। अक्सर देखा गया है कि जब भी इंसान खुश रहता है तो भगवान को याद नहीं करता है, इसीलिए पापी लोगों को भगवान जल्द ही यानी कहे तो उनके पुण्य का फल दे देते हैं, जिससे कि उनके आने वाले समय में उनका पाप का प्रायश्चित किया जा सके। तो
तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझसे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।